दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि सिर्फ 10 मिनट की देरी आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकती है? क्या हो अगर किस्मत आपके दरवाजे पर दस्तक दे और आप ये सोचकर उसे टाल दें कि अभी बहुत समय है। यही सोच कई लोगों को पीछे छोड़ देती है। आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने समय को हल्के में लिया और फिर एक घटना ने उसकी सोच हमेशा के लिए बदल दी। सूर्यनगर नाम के एक शांत शहर में साहिल नाम का एक युवक रहता था। साहिल तेज दिमाग वाला था, समझदार था, सपने भी बड़े थे, लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी रुकावट थी उसका आलस्य। वह हर जरूरी काम को यह कहकर टाल देता, अभी तो बहुत वक्त है, कल से पक्का शुरू करूंगा। उसके माता पिता बार बार समझाते, बेटा यही उम्र मेहनत की है, जो समय अभी निकल गया वो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन साहिल को लगता था कि यह सब पुरानी सोच है। उसे भरोसा था कि जब चाहेगा तब संभल जाएगा। कुछ समय बाद साहिल पढ़ाई के लिए बड़े शहर चला गया। शुरुआत में उसने ठान लिया था कि अब वह बदलेगा, लेकिन शहर की चकाचौंध, मोबाइल, रील्स, दोस्तों की मस्ती, बेवजह की घूमने फिरने की आदत ने उसे फिर से घेर लिया। सुबह देर से उठना, क्लास छोड़ना, रात भर फोन चलाना उसकी दिनचर्या बन गई। किताबें अलमारी में रखी रहती और सपने बस दिमाग में घूमते रहते। एक दिन अचानक उसके पुराने दोस्त का फोन आया। दोस्त की आवाज में खुशी साफ झलक रही थी। भाई, मेरी एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई है, पैकेज भी बढ़िया है, ट्रेनिंग के लिए अगले महीने जा रहा हूं। फोन कटते ही साहिल चुप हो गया। कमरे में सन्नाटा था। उसके हाथ से फोन धीरे से नीचे गिर गया। वह खुद से बुदबुदाया, मैं ही क्यों पीछे रह जाता हूं, सब आगे बढ़ रहे हैं और मैं। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठी। वह कमरे से निकला और बिना सोचे समझे नदी किनारे की तरफ चल पड़ा। शाम ढल रही थी, आसमान में हल्की लालिमा थी। वहीं किनारे पर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक वृद्ध साधु शांत भाव से ध्यान में बैठे थे। साहिल कुछ देर दूर खड़ा रहा, फिर धीरे से उनके पास जाकर बोला, महाराज, मैं हार गया हूं, मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा। साधु ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उन्होंने कहा, वत्स, हारना तब होता है जब इंसान सीखना छोड़ देता है। तुम थके हो, हारे नहीं हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। साहिल चुपचाप बैठ गया। साधु ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक राज्य में मोहन नाम का गरीब युवक रहता था। वह मेहनती था, लेकिन अक्सर काम को टाल देता था। उसकी किस्मत भी कुछ खास साथ नहीं देती थी। एक दिन वह अपनी परेशानियों से तंग आकर राजा के दरबार में पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं कई दिनों से परेशान हूं। काम मिलता है तो करता हूं, लेकिन जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा। राजा ने उसे गौर से देखा और बोले, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं। कल सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का पूरा समय तुम्हारा है। महल के खजाने में जितना सोना तुम अपने हाथों से उठाकर बाहर ला सको वह सब तुम्हारा होगा। लेकिन जैसे ही सूर्य डूबेगा, महल के द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मोहन की आंखें चमक उठीं। उसने राजा के चरण छुए और खुशी से उछलता हुआ घर की ओर भागा। रास्ते भर वह सोचता रहा, अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी, अब मैं गरीब नहीं रहूंगा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी की आंखों में भी उम्मीद की चमक थी। उसने कहा, तो फिर सुबह होते ही निकल जाना, एक पल भी मत गंवाना। अगली सुबह सूरज उगा, लेकिन मोहन देर से उठा। उसने सोचा, अभी तो पूरा दिन पड़ा है। पहले उसने आराम से नहाया, फिर खाना खाने बैठ गया। पत्नी बार बार कहती रही, जल्दी करो, लेकिन वह हर निवाला आराम से खा रहा था। खाना खत्म हुआ तो उसने कहा, थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर निकलता हूं। पत्नी ने रोका, लेकिन वह लेट गया। थोड़ी देर की नींद गहरी नींद में बदल गई। जब उसकी आंख खुली, सूरज काफी ऊपर चढ़ चुका था। वह घबरा गया, भागते हुए महल की ओर चला। रास्ते में धूप तेज थी, पसीना बह रहा था। आधे रास्ते में एक बड़ा पेड़ दिखा। उसने सोचा, बस 2 मिनट छांव में बैठ जाता हूं। वहीं 2 मिनट फिर लंबा आराम बन गया। जब वह उठा, सूरज ढलने लगा था। अब वह पूरी ताकत से दौड़ा। दूर से उसे महल के ऊंचे दरवाजे दिखे। पहरेदार दरवाजे बंद करने की तैयारी कर रहे थे। वह चिल्लाया, रुको, मैं आ गया। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, सूर्य अस्त हो चुका था। भारी दरवाजे बंद हो गए। मोहन दरवाजे के सामने गिर पड़ा। रोते हुए बोला,
मुझे एक मौका और दे दो। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। वह खाली हाथ घर लौट गया। उस दिन उसे समझ आया कि अवसर हमेशा इंतजार नहीं करते। साधु ने कहानी समाप्त की और साहिल की ओर देखा। वत्स, तुम भी वहीं कर रहे हो। तुम सोचते हो कि समय बहुत है, लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो आज करना चाहिए उसे कल पर टालना खुद के साथ अन्याय है। साहिल के अंदर कुछ बदल चुका था। उसे लगा जैसे ये कहानी उसी के लिए थी। अगली सुबह वह सूरज निकलने से पहले जाग गया। उसने फोन को दूर रख दिया। कुछ देर शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दिया। पहली बार उसने खुद को सच में देखा। उसने एक सख्त दिनचर्या बनाई। सुबह व्यायाम और ध्यान, दिन भर पढ़ाई, हर काम का तय समय। जब भी आलस्य उसे घेरता, वह मोहन की बंद होती हुई महल की तस्वीर याद करता। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। उसका ध्यान बढ़ा, आत्मविश्वास लौटा, पढ़ाई में मन लगने लगा। परीक्षा आई तो वह तैयार था। रिजल्ट के दिन उसका नाम मेरिट लिस्ट में था। लेकिन असली बदलाव सिर्फ नंबरों में नहीं था। असली बदलाव उसकी सोच में था। कॉलेज में उसने समय साधना नाम से एक छोटा सा समूह शुरू किया, जहां छात्र रोज कुछ मिनट ध्यान करते और अपने दिन की योजना बनाते। धीरे धीरे यह एक आंदोलन जैसा बन गया। एक सेमिनार में जब उससे पूछा गया, आपकी सफलता का राज क्या है, साहिल मुस्कुराया और बोला, वर्तमान क्षण। क्योंकि जो इंसान अभी को संभाल लेता है उसका कल खुद संभल जाता है। दोस्तों, समय अमीर और गरीब दोनों को बराबर मिलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन उसे समझता है और कौन उसे गंवा देता है। अगर आप आज किसी जरूरी काम को टाल रहे हैं तो याद रखिए, कल का दरवाजा हमेशा खुला नहीं रहता। जो हर सुबह यह सोचकर उठता है कि आज का दिन मेरी जिंदगी बदल सकता है, वही सच में आगे बढ़ता है। इस कहानी की सीख साफ है। समय सबसे कीमती संपत्ति है। पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए आज से, अभी से शुरुआत कीजिए। छोटे कदम उठाइए, लेकिन रुकिए मत, क्योंकि जो समय को साध लेता है वही अपनी किस्मत खुद लिखता है।